हेलो। तो अब अपने को अपना अगला टॉपिक देखना है जिसका नाम है जेमिनल एंड विसिनल पोजीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनल पोजीशंस। जेमिनल पोजीशंस क्या होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। व्हेन टू सेम ग्रुप्स आर present on one single carbon। मतलब कि सेम ग्रुप एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, अब देखो क्लोरीन क्लोरीन सेम ग्रुप है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये दोनों एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है। सिंगल कार्बन पे दो सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं जेमिनल पोजीशंस पे ये क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, जेमिनल कंपाउंड बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को अगर एक ही कार्बन पे दो अलग अलग या सेम ग्रुप प्रेजेंट हो तो। ठीक है, जैसे आप मान लो Cl की जगह OH भी प्रेजेंट हो सकता है। सेम ग्रुप एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, सेम ग्रुप एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है इस पे, तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहलाइड या फिर जेम डाई हेलाइड, और इसको बोलते हैं जेम डाई ओल। ठीक है, अब जो जेम डाइओल होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। जेम डाइओल जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और वाटर मोलिक्यूल रिमूव होके क्या बनता है अपने पास? CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, यहां पर भी ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, तो एक एल्डिहाइड बन जाता है। जब हमारा वाटर मोलिक्यूल रिमूव होता है तो एक एल्डिहाइड बन जाता है, और जेम डाइओल हमेशा अनस्टेबल होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है विसिनल पोजीशंस। विसिनल पोजीशन में क्या होता है कि व्हेन टू सेम ग्रुप्स, इसमें भी सेम ग्रुप्स होंगे, आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन समझते हो, पास पास वाले कार्बन, उस पे अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये दो कार्बन एक दूसरे के पास पास है, यहां भी एक क्लोरीन प्रेजेंट होगा और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे भी एक क्लोरीन प्रेजेंट होगा। ऐसे सिमिलरली यहां भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे विसिनल। ये विसिनल कंपाउंड हो गए। डाइहलाइड, हेलाइड क्यों? क्योंकि हेलोजेंस प्रेजेंट है, और इसको बोलेंगे विसिनल डाइओल। लेकिन इसमें से जैसे जेम डाइओल में तो हमने वाटर मोलिक्यूल रिमूव करवा दिया था, इसमें ऐसे वाटर मोलिक्यूल रिमूव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये हमने पढ़ा जेमिनल पोजीशंस के बारे में, जेमिनल कंपाउंड्स के बारे में, और फिर हमने देखा विसिनल कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है डिग्री
ऑफ अनसैचुरेशन। और इसको बोलते हैं दूसरे नाम से भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर अपने लिख सकते हैं डीबीई। या एक इसका तीसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, जिसको बोलते हैं एचडीआई। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डी यू, 2 सेकेंड, डी यू is a calculation, du is a calculation that determines number of pi bond and number of rings in the given compound। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो डी का फॉर्मूला होगा ना, डी निकालना आता है डिफरेंट कंपाउंड्स का एग्जाम में, है ना, तो वो एक फॉर्मूले से निकलता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ pi bonds plus number of rings, ये डी का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला भी होता है डी का, वो अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो अपने पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेट अस सपोज एक एल्केन है, एक अपने पास है एल्कीन, और एक अपने पास है एल्काइन। ठीक है, अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये आपको पता होगा। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और इसका CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो मान लो मैंने C3 का, प्रोपेन का एल्केन बनाना है, C3H8 प्रोपेन, C3H6 क्या हुआ, प्रोपीन, और C3H6-2 4 प्रोपाइन। अब इनकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अपने, है ना, ये पहला, ये दूसरा अल्कीन, और ये तीसरा एल्काइन। प्रोपेन देखो ऐसे दिखता है, ठीक है, और C3H6 में एक डबल बॉन्ड होगा, क्यों, क्योंकि ये एल्कीन है, और एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा, तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। और एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये कैसे दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे। अब ये 3 कंपाउंड्स आपको दे दिए, तीनों कंपाउंड्स का आपको डी निकालना है। तो देखो मैंने कहा था du इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। इसमें कोई रिंग है, नहीं है। क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, नहीं है, तो इसकी du की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, ये रहा एक पाई बॉन्ड, ये सिग्मा है, ये बॉन्ड भी सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड पाई होते हैं। तो इसमें du की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग। एक पाई बॉन्ड है, रिंग इसमें है नहीं, एक भी नहीं है, तो एक आ गई डी की वैल्यू। ठीक है, और इसमें डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई बॉन्ड है, एक ऊपर और एक नीचे। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, आपको पहले बता रखा है, तो इसमें डी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, du2, du1, du0, ऐसे du कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो कि ये तो थी इसकी ए स्ट्रक्चर, इसकी एक सेकंड स्ट्रक्चर भी बन सकती है C3H6 की रिंग लाइक, ऐसे, है ना। इसमें क्या होगा, देखो 3 कार्बन है C3,
C3 मतलब 3 कार्बन, और H6 6 हाइड्रोजन। एक पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 फुलफिल्ड है, बच गई 2, तो 2 हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल्ड होंगी। यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, तो यानी C3H6 हो गया। अब इसमें du की वैल्यू क्या आएगी? नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स। अब du का फॉर्मूले में दोनों चीजें आती है ना, du इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, एक चीज, फिर दूसरी चीज आती है नंबर ऑफ रिंग्स। तो इन दोनों चीजों को ऐड करके du निकलता है। एक रिंग है इसमें, तो एक du आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसकी अलग स्ट्रक्चर बनाने चाहिए अगर अपने, तो ऐसे बना सकते हैं, CH2CCH2 एलीन टाइप। एलीन टाइप क्यों? देखो 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां हो गए और 2 यहां हो गए, तो इसकी du की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 2 पाई बॉन्ड है, एक ये रहा पाई बॉन्ड, एक ये रहा पाई बॉन्ड, तो du की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। सिमिलरली ये इसकी एक स्ट्रक्चर थी, ये इसकी बी स्ट्रक्चर है, और इसकी एक और स्ट्रक्चर बन सकती है जिसमें मैं एक रिंग बनाऊंगा और एक डबल बॉन्ड बनाऊंगा। क्यों? देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 यहां हो जाएंगे, एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इस पॉइंट पे कार्बन की 3 वैलेंसी फुलफिल्ड है, एक बच जाएगी, वो हाइड्रोजन से फुलफिल्ड होगी। इतना तो आपको देखना आ गया होगा अब तक ना। तो du की वैल्यू कितनी होगी? एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, ये रहा एक पाई बॉन्ड, तो 1 + 1 2, तो du की वैल्यू निकल के आई 2। ऐसे अपने को du निकालना है। अब मैं आपको अलग अलग कंपाउंड्स दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट, उनमें आपको du की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसको नोट कर लो अगर नहीं किया है तो। ठीक है, अब इसमें अपने को du की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मान लो आपको कंपाउंड देता हूं पहला, इसमें du निकालना। दूसरा, ये थोड़े से हो गए हायर लेवल के एग्जांपल्स जो जेई में पूछे भी जाते हैं कई बार, इसमें du निकालना। तीसरा, तीसरा आप ले लो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा कर दिया ना तो ठीक है, फिर सही है मामला आपका। अब du इसमें कैसे निकालना है? देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। पहले du का फॉर्मूला लिख लो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे और नंबर ऑफ रिंग्स, ये du का फॉर्मूला है। अब देखो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, ये रहा एक पाई बॉन्ड, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, 5 पाई बॉन्ड है, तो du की वैल्यू 5 आ जाएगी। रिंग इसमें एक भी नहीं है। इसमें du की वैल्यू निकालनी हो सेकंड वाले केस में, तो देखो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है, और रिंग कितनी है? ये रही एक रिंग सेंटर में, एक रिंग है, तो 4 + 1 5 ही इसकी du की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये एग्जांपल करो खुद से, देखो इसमें क्या होता है मैं बताता हूं। अब जो ये आपको फंक्शनल ग्रुप को खोलना आना चाहिए। अब ये जो CH है ना, अब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को मैं यहाँ खोल के दे देता हूं आपको, अगर आपको नहीं आता तो, और पहले से आता है तो बहुत बढ़िया बात है। COH इसको ऐसे लिखते हैं, इस वाले CHO ग्रुप को इस तरीके से लिखा जाता है, ये बात आपको पता होगी है ना। नहीं पता तो अब देख लो। COOH दूसरे वाला फंक्शनल ग्रुप देखो, उसको ऐसे लिखेंगे COOH, ठीक है। तीसरा फंक्शनल ग्रुप मैंने कौन सा बनाया है? COC2H5, इसको खोल के कैसे लिखते हैं? COOH की जगह इस बार आ जाएगा C2H5। यहां पर जो हाइड्रोजन है ना,
उसकी जगह ये C2H5 आ गया और कोई डिफरेंस नहीं है। CN को कैसे लिखते हैं खोल के, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, बाकी तो खुले ही हुए हैं, ठीक है। तो इसमें डी की वैल्यू देखो 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड यहाँ हो गए, 4 5, 5 डबल बॉन्ड हो गए ना, यहाँ 2 हो रहे हैं, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। CN में देखो 6 7 8 9 10, 10 तो पाई बॉन्ड हो गए, 10 दोबारा गिनाऊं क्या, देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड यहाँ, 2 पाई बॉन्ड यहाँ, 3 और 2 5, 5 हो गए ना। अब यहाँ जो 6 7 8 9 10, 10 पाई बॉन्ड हो गए, और सेंटर में एक रिंग भी प्रेजेंट है, ये बेंजीन रिंग जिसे बोलते हैं। तो डी हो गया 11, इसका डी आएगा 11, ठीक है। अब डी निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो और आपको पता होना चाहिए कि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो, मोलिकुलर फॉर्मूला समझते हो, जैसे ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ऐसे मोलिकुलर फॉर्मूले गिवन होंगे डिफरेंट डिफरेंट, उनसे डी कैसे निकलेगा। स्ट्रक्चर ना गिवन हो के मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो तो डी कैसे निकलता है। तो डी का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस, माइनस करना है कार्बन एटम्स को लिखकर, है ना, ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्लस नंबर ऑफ हेलोजन्स माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स माइनस 2। ये एक डीओ का फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला ऑफ डीओ। फर्स्ट फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया था, क्या था, डीओ का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, डीयू का फर्स्ट फॉर्मूला था। अब ये है डीयू का सेकंड फॉर्मूला। जैसे इसको कैसे यूज करना है ये और देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि फाइंड डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो पहला इसमें निकालना है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है अब की बार। दूसरा आप मान लो कि इसमें निकालना है, तीसरा मान लो इसमें निकालना है, तो इनमें डीयू निकालना है। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, डीयू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां लिखवाया ना नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितने हैं 8, 8 माइनस ब्रैकेट शुरू हो जाएगा डिवाइड बाय क्या है 2, 2 HN मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन 10, माइनस XN मतलब नंबर ऑफ हेलोजन्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएंगे इसमें, X मतलब कौन से एटम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले, वो इसमें है नहीं। नाइट्रोजन है क्या इसमें, नाइट्रोजन भी नहीं है यहाँ, -2, तो 10 -2। अब इसको सोल्व कर लो, 8 माइनस बाई 2, 10 में से 2 के कितने हुए 8। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 8 माइनस 4 इज 4, तो इसका डीयू आ गया 4। ऐसे निकालना है डीयू, ठीक है। अब देखो इसमें निकालते हैं सेकंड में, डीयू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन 8 माइनस ब्रैकेट शुरू डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 12, हेलोजन इसमें है नहीं, नाइट्रोजन इसमें है नहीं, तो -2, लास्ट में था ना फॉर्मूले में -2, तो -2 तो आएगा ही, यहां था ये रहा -2, देखो तो यहां -2 आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 माइनस 12 में से 2 गए 10 बाय 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 8 में से 5 गया 3, डीयू आ गया 3, ठीक है। सिमिलरली थर्ड में डीयू निकालना हो तो खुद निकाल लो, पहले वीडियो पॉज करके फिर आप सोल्यूशन देख लेना। 8 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 माइनस 2 बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 8 माइनस 6 माइनस 2 कितना होगा 4 बाय 2, 8 में से 2 गए 6 डीयू आ गया, ठीक है।
क्लियर है इतनी बात। अब आपको डी और निकालना सिखाता हूं, 2 सेकंड। मान लो आपके पास एक डायग्राम गिवन है, उसमें डी निकालना है। एक क्यूब गिवन है, ये करना, ये एग्जांपल अच्छा है। कुछ ऐसे ही होता है क्यूब। अब इसको बोलते हैं क्यूबेन केमिस्ट्री में, क्यूब को, ठीक है। इसमें डी निकाल लो। कैसे निकाल लोगे बताओ? हाउ टू फाइंड डी इन क्यूबेन। देखो खुद से सॉल्व करना, पहले नहीं आए तो वीडियो देख लेना। अब देखो जैसे मैंने कहा था, पॉइंट्स जो होते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स जो होते हैं ना वो कार्बन होते हैं। तो ये देखो पॉइंट्स हैं, ये चारों ऊपर पॉइंट्स हैं, ये नीचे भी 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स है नीचे। तो ये 4 पॉइंट्स नीचे हो गए, 4 पॉइंट्स ऊपर हो गए, यानी 8 कार्बन है, C8। ऐसे इसका एक मोलिकुलर फॉर्मूला बना लो, फिर मोलिकुलर फॉर्मूले से डी निकालना आसान है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, पता है अपने को, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। पर यहां कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला पॉइंट कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3, एक बॉन्ड रह गया, तो यानी एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। यहां भी एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। सिमिलरली यहां भी 1 हाइड्रोजन होगा, यहां भी 1 हाइड्रोजन होगा, यहां भी एक हाइड्रोजन होगा, यहां भी एक हाइड्रोजन होगा। क्यों? हर जगह कार्बन 3 ही वैलेंसी शो कर रहे हैं, लेकिन कार्बन तो 4 करते हैं, यानी रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन होगा। तो C8H8 इसका फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूले से डी तो आप निकाल ही लेते हो। क्या होता है फॉर्मूला डी निकालने का? नंबर ऑफ कार्बन 8 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो डी कम्स आउट टू बी 8 माइनस 2 6 बाई 2, 2 3 जा 6, और 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5। 5 और 3 8, तो डी की वैल्यू आ गई 5। इस तरीके से इसका डी निकलेगा, इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, आ सकता है। 8 माइनस 2 6 बाई 2 3, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, डी आ गया। अब 2 और एग्जांपल दे रहा हूं, उनके डी निकालना। जैसे एक ले लो आप C12H11Cl, इसका निकाल लो। और एक लो टफ वाला C6H7, ठीक है, N2FCl2O3, ये पूरा एक ही है, इसमें डी निकालना है, ठीक है। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो वही डी का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले तो ना। डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस ब्रैकेट शुरू डिवाइड बाय 2 हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन माइनस 2, ये होता है डी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां अप्लाई कर देंगे, डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 12 माइनस बाय 2, हाइड्रोजन कितने हैं 11, एक्स कितने हेलोजन, ये हेलोजन ही तो होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों एक्स होते हैं। तो +1, नाइट्रोजन एक भी नहीं है, -2 है ना, ये हो जाएगा 12 माइनस बाई 2, 11 + 1 12, 12 में से 2 गए 10, तो 10 बाई 2 इज 5, 12 माइनस 5 इज 7, तो डी आ गया 7, ठीक है, डी आ गया 7 इसका, ये हो गया। अब इसका निकालते हैं डी कैसे निकलेगा, देखते हैं। देखो डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन 6 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 7, माइनस प्लस 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 के बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ हेलोजन, फ्लोरीन भी हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन है, क्लोरीन 2 है, फ्लोरीन 1 है, यानी 3, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं 2, -2 आता है ये फॉर्मूले में, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते है ना, ऑक्सीजन का भी डी में काउंट नहीं होता, फॉर्मूले में नहीं लिखवाया। तो डी इज इक्वल टू 6 माइनस 10, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए
6/2, 2 3 जा 6, 6 - 3 इज 3, तो du आ गया 3। देखो कैसे, 7 8 9 10, 10 में से 4 गए, 6, 6/2 इज 3, 6 - 3 इज 3, तो इसका du आ गया 3। ठीक है, ऐसे हमने du निकालना सीख लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। du तो हो गया, du हो गया, जेमिनल और विसिनल पोजीशंस हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं अब आपको मैं, तो यहां लिखो बीच में सेंटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन है ये, हेडिंग डाल लेना चाहे तो क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होगा एसाइक्लिक और दूसरे हो सकते हैं साइक्लिक। एसाइक्लिक में अगेन 2 टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिखो पहले तो सैचुरेटेड और दूसरे होंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड के एग्जांपल आपको पता ही है कि वो कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, तो एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड ले लो ऐसे। ठीक है, और ये एसाइक्लिक भी है, और इसमें एग्जांपल कौन से होंगे, ये लो पहला, दूसरा एग्जांपल नोट कर लो, ये लो अनसैचुरेटेड में। ठीक है, ये एक हो गया जिसमें डबल बॉन्ड है, एक हो गया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। साइक्लिक में आ जाओ। साइक्लिक कंपाउंड्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होंगे होमोसाइक्लिक और एक होंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, और जो होमोसाइक्लिक होते हैं वो आगे 2 टाइप के होते हैं। ये क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन जितने भी होते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और ये भी 2 टाइप के होंगे, जिसमें होगा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कौन से होते हैं। एलिसाइक्लिक होते हैं नॉन एरोमेटिक वाले, और एरोमेटिक एरोमेटिक है। एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, लेकिन जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे ना, उसमें हम जानेंगे कि एरोमेटिक कई वो भी होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। एक्चुअली में एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आगे 2 टाइप्स के पढ़ेंगे आगे जाके, वो मैं अभी लिखवा रहा हूं। बेंजीनोइड, एक का नाम होगा बेंजीनोइड, 2 मिनट। एक तो अपने एरोमेटिक कंपाउंड वो पढ़ेंगे जिनमें बेंजीन रिंग होगी, बेंजीनोइड, और दूसरे पढ़ेंगे जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होगी, नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, वैसे यहां भी एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होंगे। एक होंगे बेंजीनोइड और दूसरे होंगे नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है। अब देखो जैसे एलिसाइक्लिक के एग्जांपल, एलिसाइक्लिक में मैंने कहा था नॉन एरोमेटिक होगा, और होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें सारे कंपाउंड कार्बन ही हो, तो एलिसाइक्लिक का एग्जांपल हो जाएगा ये। अब देखो ये ना तो एरोमेटिक है ना, इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, एरोमेटिक है नहीं, और ये इसमें सारे कंपाउंड कार्बन है, तो ये होमोसाइक्लिक भी हो गया। और एरोमेटिक बेंजीनोइड आपको पता ही है, बेंजीन रिंग, इसका तो सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन रिंग। क्यों, बेंजीन रिंग है इसमें। ठीक है, नॉन बेंजीनोइड भी होते हैं कई एरोमेटिक, की हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल नोट कर लो, जिसका नाम होता है एजुलिन। और एजुलिन बनता कैसे है, ऐसे अभी बना रहा हूं, देख लेना।
ये एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं एज्यूलीन, और ये नॉन बेंजीनोइड है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है नहीं ऐसी कोई 6 मेंबर की रिंग। ये 7 मेंबर की रिंग है और ये 5 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की कोई भी नहीं है इसमें, है ना। तो ये नॉन बेंजीनोइड है लेकिन एरोमेटिक है। और एलिसाइक्लिक में यहां एग्जाम्पल देखने हो तो ये हो जाएगा ये वाला एग्जांपल, है ना। ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, और एरोमेटिक नहीं है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है, क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन आ रहा है बीच में, डिफरेंट एटम आ रहा है। तो ये THF इसका एग्जांपल है, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, है ना। और एक और इसका एग्जांपल होता है, वो भी नोट कर लो चाहे तो, इसको बोलते हैं पाइरेन, ठीक है। अब इसमें बेंजीनोइड में क्या एग्जांपल होंगे? बेंजीनोइड के इसके एग्जांपल मैं ऊपर लिख देता हूं। एक ही है जिसको बोलते हैं पिरिडीन, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, पिरिडीन, ठीक है। और नॉन बेंजीनोइड में क्या एग्जांपल होंगे वो यहां लिख देते हैं डिफरेंट पेन से, 2 मिनट। ये हो जाएगा एक एग्जांपल, और इसका एक और एग्जांपल होता है ये, इसको बोलते हैं फ्यूरेन रिंग, फ्यूरेन रिंग है ये। और इसको ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पाइरोल रिंग, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, साइक्लिक, एसाइक्लिक। एक होगा एसाइक्लिक में आगे 2 टाइप्स होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के एग्जांपल मैंने आपको लिखवा दिए। साइक्लिक वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। साइक्लिक आगे 2 टाइप्स का होगा, कौन से? एक होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक होगा अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये भी होगा अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक वाले आगे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो बेंजीनोइड, एक नॉन बेंजीनोइड। और यहाँ भी एरोमेटिक है तो ये भी 2 टाइप्स के होंगे, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। एलिसाइक्लिक का एग्जांपल ये हो गया। इसमें एलिसाइक्लिक के ये 2 एग्जांपल लिखवाए हैं, 1 और 2, ठीक है। बेंजीनोइड का एग्जांपल ये है बेंजीन रिंग, नॉन बेंजीनोइड का एग्जांपल एज्यूलिन है। बेंजीनोइड का एग्जांपल यहाँ पिरिडीन है, पिरिडीन ये रहा। और नॉन बेंजीनोइड क्या है? फ्यूरेन और पाइरोल, फ्यूरेन और पाइरोल, ठीक है। और एक और लिख लो चाहे नॉन बेंजीनोइड में लिखना चाहो तो, स्पेस हो तो आपके पास, ये लिख सकते हो, ये जिसका नाम है थायोफीन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स होते हैं। अब देखो, अब अपना बेसिक टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ सी, ये जो पार्ट था ना ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है GOC, नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।